एक तोते ने बताया, जब हम अच्छा करते हैं तो बुरा क्यों हो जाता है। दोस्तों, अमरावती नगर के बाहर एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। वहीं पास में एक बड़ा ही दयालु धर्मात्मा दान करने वाला व्यक्ति रहता था। और वह व्यक्ति हर रोज इतना दान करता था कि उसने एक नियम बना रखा था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक भोजन का निवाला भी नहीं रखता था। जब तक वो किसी को दान नहीं कर देता था, तब तक पानी की बूंद भी नहीं पीता था। दूर दूर से निर्धन गरीब भिखारी लोग चलकर उसके द्वार पर आया करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उस घर में हम जाएंगे तो वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। सभी भिखारी दान लेने के लिए आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। वह व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए दुआ करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि सदा फूलो फलो, कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो जाओ। इसी तरह से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआ करते थे। फिर एक दिन बहुत दयालु व्यक्ति अपने सभी कार्यों को करके जंगल की तरफ जाता है और जंगल में आता है तो उसको एक झील नजर आती है, जिससे वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। तब जैसे ही वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक नहाती हुई कन्या पर पड़ती है, जो कि उस समय नग्न अवस्था में थी। पहले तो दूर से वह व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ कोई इंसान है या कोई जानवर। थोड़ा गौर से देखने पर थोड़ा आगे बढ़कर जब देखा फिर भी उसको समझ में नहीं आया। फिर थोड़ा और नजदीक गया और नजदीक जाकर उसने देखा। तब वो देखता है कि एक सुंदर कन्या नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। दोस्तों, फिर वह व्यक्ति थोड़ी देर उसको निहारता रहा। उसके बाद वो वापस वहां से मुड़कर लौटने लगता है। तब वह पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को देख लेती है। फिर वह कहती है, क्या है दुष्ट पापी, तुम मुझे छुप कर देख रहा था, तो तूने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुम्हें डुबा देती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस वक्त कुत्ता बन जाओ, जिससे तुम भी नग्न अवस्था में ही हमेशा रहोगे, और जब भी तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तो लोगों के बीच में मनाओगे। दोस्तों, इस सारी घटना को तोता और मैना अपनी खुली आंखों से देख रहे थे कि एक महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वह कुत्ता बन गया है। जब वह कुत्ता बनकर वहां से भौंकता हुआ आगे निकल जाता है, तब वह महिला अपने कपड़े पहनकर घर को चली जाती है। उधर वह इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ आगे को चला जाता है। दोस्तों, अब तोता और मैना दोनों इस घटना को देख रहे थे। तब मैना अपने पति तोता से कहती है कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में, क्योंकि यह व्यक्ति जो अभी अभी इस कन्या के श्राप से कुत्ता बना है, यह तो बड़ा भला आदमी था। इसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की दुआ ली है, फिर भी उसकी बद्दुआ का फल उसे इनाम मिला, और उसने अनजाने में धोखे में एक गलती कर दी तो उसका फल उसे मिल गया और उसे कुत्ता बना दिया गया। इसका क्या मतलब है। दोस्तों, तब तोता कहता है, मैना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहले मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस महिला ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है, वह व्यक्ति बचपन से ही दान धर्म करता आ रहा है। बचपन में न जाने कितने पुण्य इसने किए होंगे, जो इसके खातों में दुआओं का ढेर लगा होगा। इसके खातों में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी, ये संभाल भी नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआ इसके साथ है, लेकिन फिर एक बद्दुआ से यह कुत्ता बन गया। दोस्तों, फिर तोता अपनी मैना से कहता है, हे प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे तुम जानोगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था।
वह सेठ इतना कंजूस था कि कभी किसी को कोई भिक्षा नहीं देता था। जब कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर आता था तो उसको मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करके भगा देता था। उस सेठ के द्वार पर एक गरीब भिक्षुक रोज आया करता था। उस भिक्षुक को वो सेठ रोज गालियां सुनाता था, कभी मारता पीटता था, लेकिन फिर भी वो भिक्षुक भिक्षा मांगने उस सेठ के द्वार पर जरूर जाता था। फिर एक दिन उस भिक्षुक की घरवाली एक दिन बीमार हो जाती है और ऊपर से वह गर्भवती भी थी। तब वह भिक्षु दूर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता और भिक्षा मांगने के लिए उसी सेठ के द्वार पर आ जाता है। जैसे ही वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है तो वह पहले गालियां निकालता है, लेकिन फिर भी वह भिक्षा मांगने वाला उसके द्वार से नहीं हटता है, यानी कि वहां से आगे नहीं जाता है। फिर तो वहां से एक पत्थर फेंक कर मारता है और वह पत्थर उस भिक्षुक को लग जाता है। दोस्तों, फिर तोता कहता है, प्रिय, जब पत्थर उस भिक्षुक को लगता है तब वह भिक्षुक बहुत घायल हो जाता है, उसके मस्तक से खून निकलने लगता है। दोस्तों, फिर भी वह भिक्षुक उस सेठ को बद्दुआ नहीं देता है और वह कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह अपने सर को पकड़ के आगे के लिए निकल जाता है। उस भिक्षुक के सर पर खून बह रहा था और वह अगले घर में भिक्षा मांगने के लिए चला गया, जिससे उस घर से एक रोटी की भिक्षा मिल जाती है। उस भिक्षुक का एक सिद्धांत था कि कोई भिक्षा डाले या ना डाले, वह सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। चाहे कोई उसको गाली देता था, चाहे कोई उसको मारता पीटता था, लेकिन वह तब भी इसी प्रकार की किसी को बद्दुआ नहीं देता था। वह सिर्फ यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, दूसरे दिन फिर वह भिक्षु उसी सेठ के द्वार पर आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह उसे भिक्षुक को देखता है, फिर से वह गाली निकालने लगता है और जब वो आगे नहीं जाता है और फिर से एक पत्थर उठाकर मारता है, वह पत्थर फिर से उस भिक्षुक के सर पर लग जाता है और फिर से खून बहने लगता है। तब भी वह भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वहां से आगे के लिए चला जाता है। दोस्तों, इधर तोता अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय, जब वह सेठ उसको देखता है तो सोचने लगता है कि 2 बार मैंने इसको मारा है। कल भी मैंने इसको मारा था पत्थर से और आज भी मैंने इसको पत्थर से मारा है, लेकिन फिर भी यह भिक्षुक रोज रोज मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद मुझे बद्दुआ की जगह दुआ देकर चला जाता है। तो वो कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, तब वह सेठ उस भिक्षुक का पीछा करता है, क्योंकि वह इस राज को जानना चाहता था कि इस भिक्षुक को मारने के बाद भी वह कोई गाली नहीं निकालता था, ना कोई बद्दुआ देता था, सिर्फ दुआ देकर जाता है और कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, सेठ सोचने लगा, मैंने इसको इतनी गालियां दी है, इसके सिर पर पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी यह मुझे दुआ देकर जा रहा है। दोस्तों, अब इस राज को जानने के लिए वह सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़ता है। जिधर जिधर वह भिक्षुक जाता है उसके पीछे पीछे वह सेठ भी जाता है। भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांगता है तो दिन भर वह सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे फिरता रहता है। शाम के वक्त जब वह भिक्षुक अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है तो दोस्तों, सेठ भी उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और छुप करके देखने लगता है कि जब वह भिक्षुक अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, तब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है, क्या आज एक ही रोटी मिली है? तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, हर कोई तो भिक्षा देता नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गालियां देते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पत्थर से मारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दयालु होते हैं, जो भिक्षा थोड़ी बहुत दे देते हैं।
कई लोग तो ऐसे भी हैं जो दुत्कार कर भगा देते हैं, और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि कमाकर क्यों नहीं खाता, तथा कई लोग गालियां निकालते हैं। इसलिए जो मिलता है उसको लेकर मैं आ जाता हूँ। दोस्तों, इतने में भिक्षुक की पत्नी देखती है कि उसके पति के सर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षुक की पत्नी कहती है कि जी, तुम्हारे सर से ये रोज रोज खून क्यों बहता है। तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी को समझाता है कि इस नगर में एक सेठ है, वो मुझे पत्थर मारता है और मैं उसके पत्थर को रोज ले लेता हूँ। मैं उसके द्वार पर जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वह मुझे भिक्षा के बदले में पत्थर फेंक कर मारता है, और मैं उसके पत्थर को उठाकर रख लेता हूँ। उसी का दिया हुआ जो मेरे सर से खून बह रहा है। लेकिन फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूँ। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करे। दोस्तों, फिर भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे। लोग हमारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने आया करते थे। हमारे भी नौकर चाकर थे, सब कुछ था हमारे पास। हम लोग इस शहर के बहुत अमीर आदमी थे। हम भी नगर सेठ थे। लेकिन जब लोग हमारी द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे तो उनको हम दुत्कार कर भगा देते थे। इसलिए उन भिक्षा मांगने वालों की बद्दुआ हमको लगी है, जो आज हम खुद भी भिखारी बन गए हैं और खुद भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम पर गुजरी है वह किसी अन्य पर गुजरे, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। दोस्तों, इन सारी बातों को वह सेठ छुप करके सुन रहा था। वह भिक्षुक अपना पूरा नाम पता बताया। जिस वक्त वह नगर का सेठ था, उस नगर में उसका बहुत बड़ा नाम चलता था। इतना बड़ा सेठ था, लेकिन आज भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा है। दोस्तों, फिर उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वह सेठ वहां से चुपचाप अपने घर चला जाता है। दोस्तों, फिर जब दूसरा दिन होता है तो वह भिक्षुक फिर उसी सेठ के द्वार पर पहले भिक्षा मांगने नहीं जाता और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षुक के पास में आता है और उनसे क्षमा याचना करता है। उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हर समय तुम्हें गलती गालियां दी है, तुम्हें पत्थर मारकर घायल किया है, तुम्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ नहीं कहा। दोस्तों, फिर वह सेठ उस भिक्षुक से भिक्षा मांगता है, क्षमा मांगता है, और उस भिक्षुक को काफी भिक्षा देकर के वहां से अपने द्वार से विदा कर देता है। तब वह भिक्षुक अपनी भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अब वह सेठ उस भिक्षुक के घर पर उसकी जरूरत से ज्यादा सामान रोज पहुंचा दिया करता था, और धीरे धीरे भिक्षुक को कुछ पैसे और कुछ धन भी देने लगा, जिससे धीरे धीरे उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी। और जब उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी तो उसने फिर से अपना कारोबार शुरू करने का सोच लिया, जो वो पहले सेठ के रूप में किया करता था। जिस समय वह नगर का सेठ था, उस समय जो कारोबार करता था, उस भिखारी की जैसी जैसी स्थिति ठीक होने लगी, उसने सोचा कि क्यों न भिक्षा मांगने से अच्छा है कुछ काम व्यापार काम करके कमाकर खाया जाए। अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अब मुझे पहले वाला व्यापार शुरू करना चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे उसने अपने कारोबार को शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह बहुत ही पैसे वाला बन गया। वह भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाला बनता चला गया। फिर एक दिन उस भिक्षुक के घर पर एक साधु आता है, और वह साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए, और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए। तब वह भिखारी कहता है, महाराज, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो। तब वह साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने एक गलती की थी, इस भिखारी को तुमने अपने द्वार से मार पीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआ से तुम राजा से रंक बन गए, और तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक समय पानी पिलाया था। तब उसने तुम्हें एक दुआ दी थी कि उसकी आत्मा से एक आवाज निकली थी,
उसमें तुमको यह दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ यह काम करे। इसलिए उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंग से राजा बनने जा रहे हो। फिर वह साधु कहता है कि दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी बद्दुआ में होती है, और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी दुआ में होती है। दोनों एक ही तराजू के दो पल्ले हैं। कभी कौन सा पलड़ा भारी होता, मगर दोनों पलड़े को भुगतान करना पड़ता ही है। आप बद्दुआ लेते हैं तो भुगतान आपको उनका भी करना पड़ेगा। यदि आप दुआ लेते हैं तो समय रहते हुए दुआ भी आपके काम आती है। दोस्तों, अब तोता अपनी पत्नी मैना से कहता है, हे प्रिय, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ। इसलिए अपने जीवन में हमेशा दुआ लीजिए, किसी की बद्दुआ नहीं। प्रिय, याद करो हम एक दिन और आप इस वृक्ष पर बैठे थे और एक दिन शिकारी शिकार की तलाश में इसी जंगल में आया था। शिकारी बहुत गरीब था, 2 दिन से उसके घर में भोजन नहीं बना था। तो शिकारी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार दे दो। यही आस लेकर शिकारी हम तक आ पहुंचा और हम दोनों को पेड़ पर बैठा देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपना तीर कमान का निशान हम दोनों पर साध लिया। हम दोनों ने भी देख लिया था कि शिकारी हमें मारने के लिए निशाना लगाया बैठा है। हमने जब उड़ने का विचार बनाया तो देखा कि आकाश में भयंकर बाज हम दोनों को पकड़ने के लिए मंडरा रहे हैं। अब हम क्या करते? न हम उड़ सकते थे, न हम बैठ रह सकते थे। दोनों तरफ मौत हमको दिखाई दे रही थी। तब हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि वे प्रभु, अब आप ही हमारी जान बचाइए। तब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और एक काले सांप ने आकर शिकारी को डस लिया। तब शिकारी ने जो धनुष छूट गया, वह तीर दिशा बदलता हुआ उस बाज में जाकर लगा, जिससे शिकारी का भी काम तमाम हो गया और बाज का भी। उस दिन हमें ज्ञात हुआ कि आपके अच्छे कर्म और फल आपको कहीं ना कहीं जरूर बचा लेते हैं। प्रार्थना तो वह शिकारी भी कर रहा था भगवान से कि हमें भोजन दे दो, लेकिन उसका मार्ग हिंसा का था। वह बाज भी अपनी भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहा था, लेकिन उनके रास्ते अलग थे और हमारे किसी शुभ कर्म के हमारी जान बचा ली थी। दोस्तों, वह पुरुष उस स्त्री की उस कन्या के श्राप से कुत्ता बन गया, जबकि वो एक धर्मात्मा व्यक्ति था। इसका मतलब यह है कि हम अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, जाने अनजाने में उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। उससे गलती से एक पाप कर्म हो गया तो उसका परिणाम उससे किसी से श्राप द्वारा मिल गया। अब उसके जो पुण्य कर्म है वह भी उससे अगले जन्म में भोगने को जरूर मिलेंगे। हमेशा पुण्य का कार्य हमें करना चाहिए। हमेशा परेशान जीव जंतु की सहायता करनी चाहिए, ताकि आपको उनकी आत्मा से दुआ मिल सके, ताकि हमारे जीवन में लोगों के द्वारा मिलने वाली दुआ सुरक्षा कवच का काम करती है। बड़े बड़े संकटों को छोटा कर देती है। इसी तरह से बद्दुआ अपना प्रभाव दिखाती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपके साथ उस समय बुरा होता है तो समझ लेना कि कोई बद्दुआ आपके ऊपर असर कर रही है। इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। जब दुआओं पर बद्दुआ हावी हो जाती है, यानी कि किसी की बद्दुआ इतनी प्रबल है, तो वो आपके दुआओं को दबाकर अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी दुआओं का फल नहीं मिलेगा, लेकिन पहले बद्दुआ का दंड मिलेगा, उसके बाद दुआओं का फल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।